अस्सलाम वालेकुम। वो एक जिन जाति थी। उसका ताल्लुक मुसलमान जिन्नात के कबीले से था। उसका नाम फातिमा था। सीगम के साथ उसकी शादी को पूरे 600 साल हो चुके थे, लेकिन वो अब तक औलाद की नेमत से महरूम थे। जिनजाति फातिमा को तो बच्चे बहुत ही पसंद थे। ख़ास तौर पर वो इंसानों के बच्चों से बहुत ही मोहब्बत करती थी। औलाद से महरूमी ने उसे इंसानों से और करीब कर दिया था। आजकल जिनजाति फातिमा का कबीला मुल्क के शुमाल में वाक़े बर्फपोश पहाड़ों में मुकीम था, जहां दूर तक सन्नाटे और बर्फ ही बर्फ थी। जिनजाति तो यहाँ बोर हो गई थी। उसे यहाँ ना इंसान दिखाई देते थे और ना ही उनके बच्चे। यूं वो सीगम को समंदर के किनारे आबाद एक बड़े शहर में ले आई। यहाँ हर तरफ इंसान ही इंसान थे। जिनजाति इधर आकर बहुत खुश थी। उन्होंने शहर के एक इलाके में छोटे से मकान में लगे पीपल के पेड़ पर रहना शुरू कर दिया। ये मकान सलमान का था, जो एक प्राइवेट दफ्तर में नौकरी करता था। सलमान की बूढ़ी माँ भी उसके साथ ही रहती थी। सलमान की बीवी ज़किया एक झगड़ालू औरत थी। सलमान की आमदनी महदूद थी। हर रोज़ ही ज़किया की बेतुकी फरमाइशों से दोनों का झगड़ा होता। जिनजादी को सलमान के बच्चे बहुत ही प्यारे लगते थे। सलमान के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा नोमान 8 साल का था और छोटा बेटा काशान 6 साल का था। ये दोनों गोल मटोल बहुत ही खूबसूरत बच्चे थे और मज़े मज़े की बातें किया करते थे। जिनजादी फातिमा उनको देख देख कर खिल उठती थी और वो सलमान और ज़किया की आए दिन लड़ाई के बावजूद इन दोनों बच्चों की ही वजह से यहाँ रह रही थी। जिनजाति फातिमा और जिन सीगम को ये सलाहियत भी अल्लाह ताला ने अता की थी कि वो खुद भी जिस इंसान का रूप चाहते धार लेते थे। जिनजाति फातिमा को इंसानों और उनके बच्चे पसंद थे, लेकिन वो इंसानों के माबैन होने वाली लड़ाइयों से तंग थी। इंसान को अल्लाह ने बहुत अच्छा बनाया है, उसे बहुत सारा इल्म और सलाहियतें भी दी हैं, लेकिन इंसान अपने जैसे इंसानों के साथ झगड़ता है। इंसानों के दरमियान बदगुमानी, गीबत, इल्ज़ाम तराशियों और चुगलखोरियों की कसरत ने इंसानों को बाहम लड़ा रखा है, जिससे इंसानों का सुकून ख़त्म होकर रह गया है। जिनजाति फातिमा ये सब देख देख कर कुड़ती थी और वो अपने शोहर सीगम से अक्सर रूहानसी होकर ये शिकवे करती थी, और सीगम उसे हर बार दिलासा देता और मोहब्बत से समझाने लगता कि अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत ही ऐसी बनाई है। इंसान बड़ा जल्दबाज और बेसब्रा है। फिर इन इंसानों को सरकश शयातीन भी बहकाते हैं, जिससे इंसान बहक कर अपने जैसे इंसानों को मार भी डालते हैं। झगड़ा फिसाद तो इंसान की घुट्टी में पड़ा है। जिनजादी फातिमा अपने शोहर सीगम की ये बातें सुनकर चुप हो जाती। उधर सलमान और ज़किया की लड़ाई भी रोज़ का मामूल थी। सलमान और उसकी माँ ज़किया को समझा समझा कर थक चुके थे, लेकिन ज़किया कुछ भी समझने को तैयार ना थी। रात भी वो सलमान से गर्मियों की छुट्टियों में मरी जाने के लिए ज़िद कर बैठी थी। सलमान ने उसे बहुत समझाया, हम नोमान के स्कूल के समर वेकेशन में तो मरी नहीं जा सकते, गुंजाइश नहीं है। हाँ, इंशाल्लाह अगले साल ज़रूर मरी की सैर को चलेंगे। तुम्हें पता है ना, अभी अम्मी की बीमारी की वजह से बहुत खर्चा हुआ है, मुझ पर कर्ज भी बहुत चढ़ गया है। मगर ज़किया नहीं मानी। इसके नतीजे में उन दोनों में खूब लड़ाई हुई। सलमान ज़किया की चक से तंग आकर सहन में बिस्तर बिछाकर सो गया। दूसरी सुबह ज़किया सोती रही। सलमान बगैर नाश्ता किए दफ्तर चला गया। नोमान भी स्कूल न जा सका। जब ज़किया सोकर उठी तो उसकी सास ने सलमान के भूखा दफ्तर जाने पर ज़किया से शिकायत की, तो ज़किया भड़क उठी। उसने अपनी सास को खूब सुनाई। जब सास ने उसे समझाना चाहा तो ज़किया तैश में आ गई। उसने दोनों बच्चों को लिया, अपना कुछ सामान लिया और कभी वापस ना आने की धमकी देकर मेके चली आई। मेके में बूढ़े वालिदैन ही बाकी थे। ज़किया के दोनों भाई बरतानिया में मुकीम थे। ज़किया के बाप ने ज़किया से कहा कि उसे इस तरह लड़कर अकेले यहाँ नहीं आना चाहिए था, तो ज़किया की माँ ने ज़किया की हमायत की और गुस्से से बोली, बस बहुत हो गया, अब ये वापस कभी नहीं जाएगी। हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, हम अपनी बेटी को खिला सकते हैं। इस पर ज़किया का बाप चुप हो गया। उधर शाम को जब सलमान घर वापस आया तो उसी अपनी माँ से ज़किया के मेके जाने का मालूम हुआ। सलमान बहुत गमज़दा हुआ।
उसे बच्चे याद आने लगे। खैर सलमान होटल से खाना ले आया और दोनों माँ बेटे ने खाना खाकर रब का शुक्र अदा किया। बच्चों के घर से जाने से घर की रौनक ख़त्म हो गई। सन्नाटा छा गया। सलमान और उसकी माँ हर दम बच्चों को याद करने लगे और पेड़ पर बैठी जिनजादी फातिमा भी बच्चों को याद करके रोने लगी। उसे घर का सन्नाटा मारे डाल रहा था। ज़किया को घर से मेके गए हुए अब 1 हफ्ता हो गया था। सलमान ने कई बार ज़किया को फ़ोन किया, लेकिन हर बार ज़किया ने आने से इनकार कर दिया। सलमान होटल का खाना खा खा कर तंग आ गया था। सलमान की बूढ़ी माँ बड़ी मुश्किल से घर की सफाई करती, बर्तन धोती। उसकी बूढ़ी हड्डियों में अब कहाँ जान थी कि वो खाना भी पकाती। अब तो सलमान की माँ ने सलमान से कह दिया था कि अगर ज़किया नहीं आ रही तो तुम उसे तलाक दे दो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी जल्दी करवा दूंगी। लेकिन सलमान ज़किया की हर हठधर्मी के बावजूद बच्चों की खातिर उसे तलाक नहीं देना चाहता था। सलमान की माँ से तलाक का लफ्ज़ सुनकर जिनजादी हिचकियों से रोने लगी। वो अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी, या रब, सलमान और ज़किया कभी जुदा ना हो और ज़किया और बच्चे जल्द घर लौट आएं। इसी तरह 1 हफ्ता मज़ीद गुजर गया। अब जब सलमान ने ज़किया को फ़ोन किया तो ज़किया कुछ नर्म पड़ गई, लेकिन उसने घर वापस आने के लिए सलमान को अपने घर आने की शर्त लगाई कि तुम मुझे आकर ले जाओ। इस पर सलमान ने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया, मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊँगा, तुम जैसे अकेली यहाँ से गई हो वैसे ही वापस आ जाओ। इस बात पर ज़किया ने आने से साफ इनकार कर दिया। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए। आखिर एक दिन जिनजादी ने घर के सन्नाटे और बच्चों की याद से बेचैन होकर एक फैसला किया। जब सलमान दफ्तर चला गया और सलमान की माँ घर की सफाई करने लगी तो दोपहर के बाद जिनजादी फातिमा ने सलमान का रूप धारा, उसी का लबो लहजा अपनाया। फिर बाज़ार से बच्चों के लिए आइसक्रीम का पैक लिया और ज़किया के घर यानी सलमान के ससुराल जा पहुंची। दोनों बच्चे अपने बाप को देखकर पापा पापा कहते सलमान से लिपट गए। ज़किया सलमान को देखकर पहले हैरान सी हुई, फिर मुस्कुराकर बोली, आ गए ना आप, चले मैं खाना लगाती हूँ, पहले खाना खा लें फिर हम घर चलेंगे। सलमान ने ज़किया से कहा, देखो ज़किया, मैं ऑफिस से सिर्फ तुम्हारी ज़िद की खातिर आया हूँ, मैंने अम्मी को भी नहीं बताया। मैं तुम्हें रिक्शा करवा दूंगा, तुम घर चली जाना, लेकिन अम्मी को ये ना बताना कि मैं तुम्हें लेने आया था। ज़किया ने इस बात पर हामी भर ली। सलमान के ससुर भी बहुत खुश थे। फिर सब ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद जिनजादी फातिमा ने, जो सलमान के रूप में थी, अपने सास ससुर से इजाज़त ली और ज़किया बच्चों को रिक्शे में घर भेज दिया। फिर खुद रूप बदल कर पीपल के पेड़ पर आई। आज जिनजादी फातिमा बहुत खुश थी। वो बेसाख्ता अपने शौहर सीगम के गले लग गई और फिर उसे खुशी खुशी सारी बात बता डाली। सीगम ने उससे कहा, मेरी प्यारी जिनजादी फातिमा, तुमने इंसान के घर को टूटने से बचाया है, तुमने बहुत बड़ी नेकी कमाई है, अल्लाह ताला तुमको इस नेकी का बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। उधर ज़किया बच्चों को लेकर घर आई। सलमान की माँ ने उसे अपने गले से लगा लिया। ज़किया सास का ये मुशफ़क़ाना बर्ताव देखकर पानी पानी हो गई। फिर ज़किया ने सारे घर की सफाई की। सलमान की माँ ने सलमान को दफ्तर में फ़ोन किया और हदायत दी, बेटा ज़किया वापस आ गई है, तुम शाम को घर आओ तो बाहर से खाना ले आना, और हाँ, ज़किया से कोई ऐसी वैसी बात मत करना, बल्कि मोहब्बत से पेश आना, बच्चों के लिए भी कुछ ले आना। शाम को सलमान खुशी खुशी घर वापस आया। वो खाना और फल लेता हुआ आया था। ज़किया के हाथों के गजरे और बच्चों के लिए चॉकलेट भी लाया था। ज़किया ने भी सारे घर को चमका दिया था और ख़ुद भी खूब तैयार हुई थी। सलमान घर आया, बच्चों को लिपटा कर प्यार किया, सब ने साथ मिलकर खाना खाया। जब रात को बच्चे सो गए तो सलमान अपने कमरे में गजरे लेकर आया। ज़किया ने एक अदा से इटलाते हुए सलमान से कहा, अगर आप आज घर नहीं आते ना तो मैं भी कभी वापस ना आती। सलमान ने उससे हैरत से देखते हुए कहा, अरे बाबा, क्या नींद में हो, मैं तुम्हारे घर कब आया। इस पर ज़किया ने नाज से कहा, अच्छा अब पागल मत बनाए और सब छोड़े, मुझे गजरे पहनाए। सलमान ये सुनकर मुस्कुराया और मोहब्बत से ज़किया के हाथों में गजरे पहनाने लगा। जिनजादी फातिमा ये सब देखकर खुशी के मारे सीगम के गले लग गई। आखिर जिनजादी की इस नेकी से ही तो सलमान के घर बच्चों के लौट आने से रौनक लौट आई थी।